चलिए आप सभी के लिए भौतिक विज्ञान का 20 प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि सभी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यही इसी से बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं सभी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय भी देंगे आपको सोचने के लिए, और अपना स्कोर भी लास्ट में बताइएगा कमेंट करके आपका स्कोर कितना रहा। वीडियो पर एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है उसके गति ऊर्जा अधिकतम होती है। गति ऊर्जा अधिकतम होती है, क्या होती है? माध्य स्थिति पर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति उन वस्तुओं को चित्र कैमरा फिल्मों के प्रयोग से ले सकता है जो आंख से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जो निम्नलिखित के लिए स्वीकार्य है। इसका क्या आएगा? अवरक्त किरणें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि कौन सी है? त्वरण जो है ये सदिश राशि है। जैसे द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, घनत्व हो गया, ये सब अदिश राशि है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें नोट का उपयोग किया जाता है? किसमें नोट का प्रयोग किया जाता है? किसमें किया जाता है? गति में नोट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग निर्भर करता है। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? किस पर? तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका कारण है, क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, ऊष्मा से को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ऊष्मा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए उसको क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? ताप युग्म किया जाता है। नेक्स्ट, अदिश एक परमात्रा है। अदिश एक परमात्रा है जिसका परिणाम होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? जानते हैं क्या नहीं होता है? दिशा उसका नहीं होता है। अदिश में दिशा कभी नहीं होता है, परिणाम होता है। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है। मिनट में कहे तो 8 मिनट, और सेकंड में कहे तो 520 सेकंड लगता है। नेक्स्ट, जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डुआ भाग है। कैसा होता है? कैसा होता है? जल की स्तर की ओर मुड़ा प्रतीत होता है। नेक्स्ट, धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफी एक साथ डाली जाती है। चारों गिलासों पर बाहर की ओर विभिन्न पेंट किया जाता है। कुछ समय बाद कॉफी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी जिसका पेंट कैसा होगा? जिसका पेंट होगा अपरिकृष्ट काला होगा। जिसका बाहरी पृष्ठ काला होगा उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से ठंडी होगा। नेक्स्ट, बर्फ सफ़ेद एक कांच के गिलास के बाहरी ताल पर जल बिंदु दिखते हैं, क्योंकि कहते हैं जब गिलास में जब बर्फ डालते हैं तो बाहरी पृष्ठ पर बूंदा बूंदी के आकार पे हो जाता है। कैसे होता है? किसका? इसका आंसर नंबर बी होगा। वायु की नमी गिलास को ठंडे ताल के संपर्क में आकर जल की बूंदा के रूप में घनीभूत हो जाती है। नेक्स्ट, एक धात्विक लक्षण मतलब टारगेट, जिसको टारगेट भी कहते हैं। एक धात्विक लक्षण पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन को अचानक टकराने से उत्पन्न किरण का नाम है, क्या है? क्या है? एक्स किरणें। नेक्स्ट, आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग प्रायः नीला क्यों दिखाई देता है? परिकिरण के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण। नेक्स्ट, एक किग्रा द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे के एक छोर से बांध दिया जाता है तथा उसे क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि एक समान कोणीय वेग 2 रेडियन प्रति से हो तो धागा के तनाव का मान होगा कितना होगा? 4 न्यूटन होगा। 2 रेडियन से रहेगा तो। नेक्स्ट, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर है।
वायुयान जो उड़ते हैं अत्यधिक ऊंचाई पर, उसके वायुयान के अंदर क्या रहता है, क्या रहता है, वाष्प पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट, गतिमान वस्तु में होती है, गतिमान वस्तु में क्या होता है, क्या, गतिज ऊर्जा होते हैं। गति में रहता है तो उसमें क्या रहता है, गतिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट, कोई वस्तु अधिकतम भारणशील हो सकता है, कहाँ हो सकता है, निर्वात में। नेक्स्ट, स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। स्प्रिंग को जो हम जैसे खींच लिए वो अपने और आकर्षित फिर जैसा था वैसा हो गया, उसमें कौन सा बल लगता है, उसमें जो लगा बल उसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। नेक्स्ट ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। चलिए, हिमपात होता है जब, हिमपात होता है जब, कब होता है हिमपात, इसका आंसर नंबर सी होगा, हवा को औसत बिंदु हिमांक से कम हो। दोस्तों आज इतने ही रहा। आप इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। दोस्तों एंड तक बने रहे तो एक लाइक बनता है। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं कल अपने अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।